गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सवी चामना फॉर हरिओम शिवम पब्लिक स्कूल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि हम अपनी इनकम में से कितना अमाउंट कंज्यूम करना चाहते हैं, कितनी अमाउंट की चीज़ें खाना चाहते हैं, डेट मीन्स कितनी स्पेंडिंग करना चाहते हैं, डेट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम फर्दर 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे, एपीसी और एमपीसी। एपीसी स्टैंड फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो फर्स्टली एपीसी। एपीसी क्या है? डेट मीन्स बेसिकली हमने 10th में पढ़ा ही होगा कि एवरेज क्या होती है, टोटल अपॉन वेट, यही होता है ना। सो एपीसी भी क्या है? टोटल कंजप्शन अपॉन इनकम, डेट इज सी अपॉन वाई। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हमने देखा कि कितना हम कंज्यूम करना चाहते हैं, कितनी हमने इनकम में से कितना कंज्यूम करना चाहते हैं, डेट मीन्स सी इज अ फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, ये इक्वेशन होती है हमारी बेसिकली। ठीक है। सो पहले हम कंज्यूम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। सो इसके लिए हम एक शेड्यूल बना रहे हैं। शेड्यूल क्या है? इनकम, कंजप्शन, एपीसी। इनकम हमारी क्या है? 0। अगर मैंने पिछला ही टेबल यूज़ किया है जो डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट्स में था, ताकि आपको रिलेशन बना रहे। ठीक है। अगर जब हमारी इनकम 0 है तो कंजप्शन मेरी क्या है? 40। इनकम 100 है, कंजप्शन 120, 200 पे 200, 300 पे 280, 400 पे 360। ठीक है। अब मैं एपीसी निकाल लेती हूँ। एपीसी का क्या मेरा फार्मूला है? सी अपॉन वाई। सी अपॉन वाई अगर मैं करूँगी तो डेट मीन्स ये मैंने बताया था आपको क्या है, ये सी बार क्या है मेरी? ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होती है? डेट मीन्स अगर मैं कुछ कमाऊं या ना कमाऊं, बट मेरी इनकम हो या ना हो, मुझे स्पेंड करना है, डेट इज खाना है, पीना है, रहना है। सो डेट इज अ ऑटोनॉमस कंजप्शन। सो इसमें क्या होगा? जब 0 से किसी चीज़ को हाइफन आएगा। ठीक है। देन 100 से 120 120 अपॉन 100 किया 1.2, 200 अपॉन 200 किया 1, 280 अपॉन 300 0.93, 360 अपॉन 400 0.90। ठीक है। अब हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं, स्टडी करते हैं इसको। देखिए, एपीसी ग्रेटर देन 1, डेट मीन्स हम यहाँ पे 1.2 है, राइट। एपीसी जब हमारा ग्रेटर देन 1 है, डेट मीन्स हम क्या है, अपनी इनकम से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ग्रेटर देन 1 क्या है? मतलब हम अपनी इनकम से ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया कर रहे हैं। तो डेट मीन्स हम अपनी सेविंग में से पैसा निकाल रहे हैं। तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? डिस सेविंग। किस सिचुएशन को कहेंगे हम? डिस सेविंग। नेक्स्ट है हमारा एपीसी इक्वल टू 1। जब हमारा एपीसी क्या है? 1 पे होगा, तब क्या होगी? सेविंग हमारी क्या है? 0 है। सेविंग 0 क्यों है? क्योंकि जो भी पैसा था, जितनी इनकम थी, उतना ही कंजप्शन हो रहा है। तो सेविंग क्या हुई? 0। जितना आप पैसा कमा रहे हैं उतना खर्च कर रहे हैं। सो इस ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है एपीसी ग्रेटर देन 1। एपीसी ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, सॉरी, लेस देन 1। ठीक है। जब लेस देन 1 है, 0.93 और 0.90, डेट इज अ गुड पोजिशन। वाई इट इज अ गुड पोजिशन? क्यों ये गुड पोजिशन है? क्योंकि इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं इनकम मेरी ज़्यादा है और खर्चा कम है। ठीक है। सो एपीसी इज लेस देन 1 इज अ गुड पोजिशन बिकॉज एट दैट पॉइंट इनकम more
consumption less, right? So APC can never be zero. Why? Because we can't live without consuming. क्या हम खाए पिए बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना. सो कंजप्शन कभी भी हमारी ज़ीरो नहीं हो सकती. ये तो है नहीं कि आज मैं खाऊंगी ही नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जीने के लिए कुछ खाना तो है ही. सो APC कैन नेवर बी ज़ीरो. ठीक है, इसको हम इस तरह से डोनेट कर सकते हैं, कैन नेवर बी ज़ीरो. ठीक है, क्लियर है? अब आपको क्लियर है आई सपोज APC. अब हम नेक्स्ट में आते हैं MPC मतलब कि एक कदम हम आगे 1 एडिशनल यूनिट की ओर बढ़ रहे हैं. दैट इज चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम. ठीक है, इसको हम अब टेबल से शेड्यूल से देखते हैं. ये इनकम है हमारी 0, 100, 200, 300. कंजप्शन है 40, 120, सेम एज अर्लियर. अब चेंज इन कंजप्शन हम कैसे निकालते हैं? लेट्स सी. पहला हाइफन 120 माइनस 40 80, 200 माइनस 120 80, 280 माइनस 200 80, 360 माइनस 280 80. इसी तरह से अब चेंज इन इनकम निकालेंगे. हाइफन 0, 100 माइनस 0 100, 200 माइनस 100 100, 300 माइनस 200 100, 400 माइनस 300 100. ये चेंज इन इनकम आ गई. अब MPC का हमारा क्या फॉर्मूला है? चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम. पहला हाइफन सेम रहेगा, 80 अपॉन 100 सेम है, तो सबका आंसर भी सेम आ जाएगा 0.8, 0.8, 0.8, 0.8. ठीक है, राइट, क्लियर है? अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं हम. कंक्लूजन क्या है बच्चे? देखो, MPC नेवर ग्रेटर देन ज़ीरो. नेवर ग्रेटर देन ज़ीरो. क्यों? बेसिकली जब हम चेंज की बात करते हैं ना क्लास, चेंज की बात करते हैं, डेट मीन्स मैं अपनी करंट इनकम में चेंज की बात कर रही हूँ. क्या मैं आज जो 100 रुपये है, जो मेरी 100 रुपये की इनकम है, क्या उससे मैं 200 रुपये स्पेंड कर सकती हूँ या 2000 रुपये स्पेंड कर सकती हूँ? नहीं ना, नो ना. सो MPC कैन नेवर बी, नहीं कर सकती ना. क्रेडिट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कैश की बात कर रही हूँ, राइट. सो MPC इक्वल टू 1, MPC इक्वल टू 1 हो सकता है. क्यों हो सकता है? जितना मैंने कमाया सारा खर्च दिया, ऑल इनकम स्पेंड. ठीक है, और MPC लेस देन 1 हो सकता है, हो सकता है. ठीक है, ये तो हम देख ही रहे हैं, राइट. सो MPC इक्वल टू 0 हो सकता है, हो सकता है. सो कब होगा इक्वल टू? जब मैंने इस महीने की सेविंग इनकम को सारा सेव कर लिया और पिछले महीने की सेविंग से मैंने घर चलाया. सो इसीलिए मैं APC में टोटल की बात कर रही हूँ, MPC में करंट की बात कर रही हूँ, आज की बात कर रही हूँ. ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हमने बात की थी इनकम का. हमारा फार्मूला क्या होता है? इनकम का फार्मूला होता है C+S. C की अभी हमने स्टडी कर ली है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब हम S की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द प्रोपेंसिटी टू सेव. प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको फर्दर हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एवरेज और मार्जिनल. एवरेज और मार्जिनल. ठीक है, एवरेज में पहले प्रोपेंसिटी टू सेव है, हाउ मच वी कैन सेव. डेट मीन्स हम कितनी सेविंग कर रहे हैं अपनी टोटल इनकम में से, डेट इज द प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, इसमें 2 तरह से है, जैसे APS में 2 तरह, APC में 2 तरह से था, इसी तरह से प्रोपेंसिटी टू सेव भी 2 तरह से, APS और MPS. EPS का क्या हमारा फॉर्मूला है? सो प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. ठीक है, सो EPS का क्या फॉर्मूला है? S/Y.
ठीक है, वही टेबल हम ले रहे हैं 0, 100, 200, 300, 400 सी। ये है, हमें क्या चाहिए, सेविंग और इनकम चाहिए। सेविंग इनकम हमारी निकली हुई है, सेविंग निकालते हैं। अगर ज़ीरो इनकम है, इसका वैसे फार्मूला सेविंग का क्या होता है, वाई माइनस सी, वाई डेट इज इनकम माइनस सी, 0 माइनस 40, 40। डेट मीन्स अगर हमारी ज़ीरो इनकम है, कंजप्शन 40 है, तो क्या होगी, सेविंग माइनस 40। अगर 100 इनकम है, 120 रुपये हम खा रहे हैं, तो ये क्या होगी, माइनस 20। 200 रुपये कमाए, 200 रुपये खर्च दिए, 0। 300 रुपये कमाए, 280 खर्च दिए, 20 रुपये बचे। 400 रुपये कमाए, 360 खर्च दिए, 40 बचे। ठीक है, अब APS का फार्मूला लगा लेते हैं, एस अपॉन वाई, पहला हाइफन जी हो गया। आंसर आया, नेक्स्ट हमने जब किया 0.20, 0, 0.06 एंड 0.1। अब इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ठीक है, APS नेगेटिव, यहाँ पे हमारे देख रहे हैं ना, -0.2। जब APS हमारा नेगेटिव है, डेट मीन्स APS क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, हम अपनी पॉकेट में से पैसा निकाल के खा रहे हैं, सेविंग्स का पैसा खा रहे हैं। डेट इज डिस सेविंग सिचुएशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो हम कहीं से तो खा ही रहे हैं। वो कहाँ से खा रहे हैं, अपने पॉकेट से पैसा निकाल के खा रहे हैं, सेविंग्स में से खा रहे हैं। डेट इज डिस सेविंग। हमारी सेविंग क्या हो रही है, डिस खत्म हो रही है। व्हेन APS इज इक्वल टू 0, डेट मीन्स कंजप्शन क्या है हमारे, इक्वल टू क्या है, इनकम। ठीक है, और सेविंग क्या है, 0 है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है ये। APS कैन नेवर बी 1। APS क्या होता है, कभी भी 1 की नहीं होता। क्यों नहीं होता ये 1? बिकॉज टोटल अर्निंग कैन नेवर बी सेव। मैं आज 100 रुपये कमा रही हूँ, आज तक मैंने 100 रुपये कमाए, क्या मैं 100 रुपये सेव कर लूँगी? आज तक के 100 रुपये मैंने कमाए, कुछ ना कुछ तो मैंने खाया ही है। डेट मीन्स भैया हम कुछ ना कंज्यूम कर ही रहे हैं ना। सो इसीलिए APS कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होता। ठीक है, APS कैन नेवर बी इक्वल टू 1। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा MPS। डेट मीन्स एक एडिशनल यूनिट, करंट मंथ में हम कितना सेव कर रहे हैं। इसका क्या फार्मूला है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। वही टेबल लिया हमने, इनकम, कंजप्शन, सेविंग। और चेंज इन कैसे निकालेंगे, पहले चेंज इन सेविंग, पहला हाइफन 20 माइनस 40 प्लस 20, 0 माइनस 20, 20, 20 माइनस 0, 20, 40 माइनस 20, 20। अब चेंज इन y, 120 माइनस 40, क्या हुआ, 100 माइनस 0, 100, 200 माइनस 100, 100, 300 माइनस 200, 100 एंड 400 माइनस 300, 100। MPS का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, राइट। ठीक है, सो कंक्लूजन हमारा क्या निकला, MPS इक्वल टू 1। सो डेट मीन्स सारी की सारी मैंने करंट मंथ की इनकम, MPS इक्वल टू 1 हो सकता है। डेट मीन्स सारी की सारी इनकम मैंने करंट मंथ की सेव कर ली, हो सकता है, राइट। MPS इक्वल टू 0, मतलब कि सारी की सारी इनकम मैंने करंट मंथ की स्पेंड कर दी। MPS, हम रिच और पुअर, हमारी कंट्री में 2 टाइप के पीपल्स होते हैं। क्या पुअर का पर्सन क्या कंज्यूम करेगा कि सेव करेगा, कंज्यूम करेगा कि सेव करेगा? सो MPS ऑफकोर्स कोई भी बता देगा, ये पुअर पीपल होगा, पहले जो कमाएगा वो खर्च करेगा, सेव नहीं करेगा। सो MPS ऑफ पुअर ऑलवेज लेस देन MPS ऑफ रिच। ठीक है, क्लियर है? सो अब हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS एंड APC एंड APS। सो हमने पीछे निकाला, MPC हमने निकाला 0.80 और MPS निकाला हमने 20। आपने देखा MPC और MPS का टोटल क्या आया, 1। ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। ठीक है,
अगर सपोज हमें MPC दिया हुआ है और MPS नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो हम 1 माइनस MPC करके निकाल सकते हैं ना, राइट। एक की वैल्यू दी हुई है, दूसरी की नहीं दी हुई, या MPS दिया हुआ MPC नहीं, तो हम निकाल सकते हैं ना, राइट। उसी तरह से APC और APS इक्वल टू भी 1 होता है ऑलवेज। APC हमने पीछे निकाला, APS भी निकाला, देखो 1.2 माइनस 0.20, ठीक है। ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 1 हैज प्रूव्ड। That's all for today.